करते हैं ईडी की कार्रवाई की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से ईडी की टीम रांची में आज भी पूछताछ कर सकती है। इससे पहले कल ईडी अफसरों ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे बीएमडब्ल्यू कार के बारे में सवाल किए पूछे गए। जवाब में उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार के उनकी या फिर हेमंत सोरेन की होने से इनकार कर दिया है। ईडी ने 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से बीएमडब्ल्यू कार और 36 लाख रुपए कैश जब्त किए थे। बीएमडब्ल्यू कार का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस नेता धीरज साहू के हरियाणा में मानेसर स्थित घर के पते पर बताया जा रहा है, यानी कि उनके फर्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन करने की बात सामने आई थी इस गाड़ी की, बीएमडब्ल्यू गाड़ी की, जो कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। हेमंत सोरेन की दिल्ली स्थित आवास की ये तस्वीर है और यहाँ पर ये बीएमडब्ल्यू गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी किसकी है अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। धीरज साहू ने भी इस बात से इनकार कर दिया है कि ये गाड़ी उनकी नहीं है और ये भी कह दिया कि हेमंत सोरेन की भी ये गाड़ी नहीं है। फिर बुलाया गया है, ये हो गया। अरे बीएमडब्ल्यू के बारे में मामला कुछ भी नहीं है। हाँ। केवल भैया ऊपर ये गाड़ी जो है, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है, हाँ, किसी और आदमी का है। हाँ। इसी के बारे में हम तहकीकात हो रहा था। मीडिया में खबर चल रही है कि आपकी कार है, ये गलत बात, आपके कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। ये मेरी कार नहीं है। सर क्या कैश बरामदगी से भी कुछ सवाल रहा यहाँ पे? आपके यहाँ से जो कैश 300 करोड़ मिला था क्या उससे कोई मतलब नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं, उससे हमको क्या मतलब है? फिर आज के पूछताछ गाड़ी मेरा है ही नहीं है। फिर बुलाया गया है, ये हो गया पूरा। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के करीबियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अहम जानकारी मिलने की भी बात सामने आ रही है। इधर आज कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जांच एजेंसी एक बार फिर पूछताछ कर सकती है। इस कार्रवाई को कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार की ओर से परेशान करने वाली कार्रवाई करार दिया है। धीरज प्रसाद साहू हो या हेमंत सोरेन हो, धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के सांसद हैं, इसलिए बिना सबूत बिना साक्ष्य ईडी उनको परेशान कर रही है। जो झुके नहीं वो आज इस तरह से परेशानी झेल रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि कब तक ईडी को आगे करके इलेक्शन डिपार्टमेंट के रूप में ईडी को प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी यूज करवाते रहेंगे तो वो कर ले, लेकिन एक दिन सच जब सामने आएगा तो इनके अहंकार भी चला जाएगा। वहीं ईडी की जांच पर जेएमएम का कहना है कि जांच एजेंसी सिर्फ परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। कि ईडी हो या अन्य संवैधानिक एजेंसियां, जिनको इन काम में लगाया गया है कि कैसे भी आप एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी चेहरा का कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए छवि धूमिल करना है, मकसद और कुछ नहीं है। उनको भी पता है कि कुछ नहीं होना जाना है। हमारे नेता बेदाग हैं, बेगुनाह हैं, वो बेगुनाह रहेंगे। सत्यमेव जयते होगी, सत्य की जीत होगी। न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है। तो अब जेएमएम और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का कहना है कि हेमंत के शासनकाल में पूरी तरह से लूट हुई है और इन लोगों ने झारखंड को शर्मसार करके रख दिया है। देखिए, झारखंड को शर्मसार करके रख दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 350 करोड़ की रिकवरी हुई कांग्रेस के एक झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते 40 घंटे तक फरार थे। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप इस सरकार पर लगा है और अब तो व्हाट्सएप चैट से जैसे मीडिया से खबरें आ रही हैं और जैसा ईडी ने अदालत में भी बताया था वकीलों की मौजूदगी में कि उसमें तो सत्ता और जो दलालों का, बिचौलियों का तार है, साफ सीधा जुड़ा दिख रहा है कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसे की बात होती थी। और हद तो तब हो गई जब एडमिट कार्ड्स भी बरामद हो रहे हैं सत्ता के दलालों के घर से। यानी पूरे तरीके से इन्होंने बालू लूटा, कोयला लूटा, पत्थर लूटा और छात्रों के भविष्य को भी लूट लिया। तो इनको अपनी करनी का तो फल भोगना ही पड़ेगा। कल रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम के पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से पूछताछ की गई। ईडी अफसरों को सवालों का जवाब देने के बाद वो दफ्तर से बाहर निकले। ईडी ने पिछले 3 जनवरी को पिंटू के आवास पर छापा मारा था, जिसमें कई कागजात और मोबाइल जब्त किए थे। उसी मोबाइल की जांच पड़ताल में कई खुलासे हुए हैं। इसकी पुष्टि के लिए ईडी ने अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को तलब किया था।
तो देखिए, कल दिन भर ईडी ऑफिस में गहमा गहमी रही। आइए आपको बताते हैं कि कल क्या कुछ हुआ था। देखिए, आपको बता दें कि कल ईडी ऑफिस में गहमा गहमी रही थी। बता दें आपको कि कल ईडी के दफ्तर में गहमा गहमी रही। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से पूछताछ हुई और लगभग 11 घंटे तक सांसद धीरज साहू से पूछताछ होती रही। कार के कनेक्शन से सांसद का इनकार, यानी कि कार के ये देखिए जो कार आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पर, इस कार के बारे में धीरज साहू से पूछताछ की गई, लेकिन धीरज साहू ने इनकार कर दिया कि उनका इस कार से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया के सामने भी आकर के धीरज साहू ने यही कहा कि उनका इस कार से कोई लेना देना नहीं है, और यह भी कहा कि हेमंत सोरेन की भी ये कार नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि धीरज साहू की भी कार नहीं है और हेमंत सोरेन की भी नहीं है, तो आखिर ये कार किसकी है? और देखिए, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव भी पहुंचे और आपको बताते चले कि डीसी से अवैध खनन कारतूस पर सवाल जवाब किए गए। ईडी ने डीसी के आवास पर छापेमारी की थी। पहले 2 समन पर पेश नहीं हुए थे साहिबगंज डीसी, और तीसरे समन पर हाजिर हुए रामनिवास यादव। तो आपको बता दें कि हेमंत के पूर्व मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद से पूछताछ हुई। आर्किटेक्ट विनोद सिंह से भी सवाल पूछे गए। डिजिटल गैजेट्स को लेकर के ईडी की टीम ने खंगाला, जितने भी गैजेट्स थे डिजिटल उनको खंगाला, और लैपटॉप, मोबाइल, डाटा, इन सब की जानकारी ली गई। गैजेट से बहुत सारी अहम जानकारी भी मिली। सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है। तो आपको बताते चलें कि ईडी लगातार जांच कर रही है। सेना की जमीन से जुड़ा ये स्कैम है, और जिस तरीके से अवैध तरीके से खरीद फरोख्त का ये मामला है, इसको लेकर के लगातार कई लोगों से पूछताछ की जा रही है।